तो अभी हम देखेंगे वृषभ लग्न के 7वें भाव में आपके अलग-अलग अस्त ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृषभ लग्न ये कुंडली में बन रहा है और सूर्य इस तरीके से आपके सप्तम भाव में स्थित होंगे और सूर्य यहाँ विभिन्न ग्रहों को जब कंबस्ट करेंगे, अस्त करेंगे तो इसका कैसा परिणाम सामने आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य यहाँ केंद्र स्थान के स्वामी होकर फिर से केंद्र स्थान में ही आएँगे अगर इस तरीके से आपकी प्लेसमेंट बन रही हो तो। और ये अपनी मित्र राशि में ही रहने वाले हैं, तो मंगल को भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे प्रत्येक प्लैनेट को लेंगे और उसका असर देखेंगे अस्त होने पे। तो सबसे पहले लेते हैं शनि को। शनि देखिए अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होगा और सूर्य क्योंकि केंद्रीय स्थान का भी स्वामी है और यहाँ पे अपनी मित्र राशि में भी है। तो आपके लिए बहुत सारे करियर में ऑप्शंस खुल जाएँगे। आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपना कोई बिज़नेस भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ में ये स्थिति में कुछ हद तक आपको हेल्प मिलेगी अपने भाग्य को बढ़ाने में। आपका भाग्य ईज़िली साथ देगा आपका। पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर सूर्य शनि को कंबस्ट कर रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पे कितना पावरफुल है और शनि यहाँ कितना पावरफुल है, वो आपको देखना ज़रूरी रहेगा। साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बहुत मैच्योर होगा और उसका मान-सम्मान बहुत अच्छा होगा सोसाइटी में, उसकी पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी होगी। हालाँकि जातक थोड़ा क्रूर हो सकता है, थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पार्टनर के साथ आपको काफ़ी इश्यूज़ दे देगा फिर। अब शनि आपकी कुंडली में 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है। 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर जब वो सूर्य से कंबस्ट होंगे यहाँ पे, तो आपके लिए इन दोनों भावों के रिजल्ट मिलना ईज़ी हो जाएगा। इस वजह से आपको लाइफ में अर्ली सक्सेस मिल सकती है आपके करियर में। इसके अलावा आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, इवन आपको राजनीति में भी अच्छी सक्सेस मिल सकती है या बहुत ही बड़े पद जैसे आईएएस, आईपीएस जैसे पद पर आप पहुँचेंगे। तो आपका शनि अगर यहाँ कंबस्ट हो रहा है, उस स्थिति में सूर्य का प्रभाव स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से आपके पिता आपके लिए जीवन में बहुत कुछ लेकर आएँगे, आपको पिता का हमेशा सपोर्ट रहेगा। साथ ही यहाँ पर अगर शनि होंगे तो वो अपने ही घर को देखेंगे, तो अपने घर को देखने की वजह से हालाँकि आपको यहाँ पर क्योंकि वो कंबस्ट हैं, अस्त हैं, तो सूर्य की मदद मिल जाएगी भाग्य को इंक्रीज़ करने में। साथ ही ऐसा जो यहाँ शनि अस्त होगा वो आपको काफ़ी मैच्योर बनाएगा, आपको अर्ली स्टेज में ही काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ सकती हैं लाइफ़ में। इसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग देगा, एक बहुत मैच्योर थिंकिंग देगा। इसके बाद हम देखेंगे बुध को। बुध अगर आपका सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहा है, तो बुध यहाँ पे सूर्य के साथ स्थित होने से बुध का स्वामित्व आपके चार्ट में दूसरे और 5वें भाव का है। इस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कोई घर के कार्य या घर का कोई बिज़नेस हो, जिसको आप बहुत आगे लेकर जा सकते हो। आपका जीवन साथी भी इसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। लेकिन आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क करने वाले हो सकते हो। बहुत बार आप लॉजिक के बेस पे काम करने वाले हो सकते हो। आप एक अच्छे बिज़नेसमैन भी बन सकते हो। साथ ही आपकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी हो सकती है और आपको जीवन साथी आने के बाद यानी आपकी शादी होने के बाद आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बिज़नेस में ग्रो करोगे। साथ ही आप कोई बहुत फ़ेमस पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, कोई बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो। साथ ही देखिए बुध अगर यहाँ सूर्य से कंबस्ट हो रहे हैं तो उस केस में आपका जीवन साथी भी आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आएगा। आपके लिए वो धन की व्यवस्था करेगा। आपका जीवन साथी काफ़ी धनी होगा और वो हमेशा धन के मामले में आपकी मदद करता रहेगा। फिर यहाँ पर बात ये भी है कि सूर्य क्योंकि 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से सूर्य का प्रभाव यहाँ हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बाकी के केस में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब ज़रूरी है कि आपका मंगल अच्छी स्थिति में होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ अगर बुध कंबस्ट हो रहे तो उस केस में आपकी स्टडी में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। आप बहुत अच्छे लर्नर होंगे और बहुत अच्छे आप दूसरों को गाइड करने वाले या दूसरों को सिखाने वाले एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। साथ में अगर यहाँ बुध अस्त हो रहे हैं तो इस केस में आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, आपका माइंड काफ़ी तेज़ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा और बहुत बड़े पद पर आप लाइफ में पहुँचेंगे। फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। अगर आपका मंगल सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो रहा है, तो मंगल का तो ये खुद का ही घर है। इस केस में अब मंगल की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और मंगल 12वें घर का भी स्वामी है। तो जीवन साथी की वज़ह से फिर आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे जीवन साथी बहुत ज़्यादा भड़कीले स्वभाव के हो, बहुत ज़्यादा वो
लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने वाला हो सकता है, क्रूर हो सकता है, वाणी उसकी अच्छी नहीं होगी। साथ ही ऐसा जो मंगल होगा, अगर मंगल अस्त हो जाता है, मंगल की पावर बढ़ने से जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। हालाँकि हम ये बोल सकते हैं कि मंगल का खुद का ही घर है, लेकिन फिर भी वो विवाद तो आपको अवश्य करवाएगा। साथ ही ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप विवाह के बाद विदेश में सेटल हो सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या बिजनेस के दृष्टिकोण से विदेश जा सकते हैं। साथ ही ऐसा मंगल आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, बट कभी-कभी दुर्घटना होने या कोई बहुत गहरी चोट लगने की संभावना बन सकती है। साथ ही यहाँ पर अगर मंगल अस्त हो रहे तो सूर्य कितना ज़्यादा क्लोज है मंगल के, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको रिलेशनशिप को लेके आएँगी। हालाँकि आपको पब्लिक में बहुत अच्छा माना जा सकता है, आप बहुत ज़्यादा सत्ता, शक्ति और अधिकार वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं आप, लेकिन ये रिश्तों में हमेशा ही आपको प्रॉब्लम लेकर आएगा। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे बृहस्पति को। अगर बृहस्पति आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा है, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टमेश और 11th हाउस के भी स्वामी हैं। इस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपका जीवन साथी जो होगा, वो ईज़िली आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कुछ हद तक आपको जीवन साथी के साथ मतभेदों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा जो जीवन साथी होगा थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। चाहे वो अपने बिहेव के मामले में, चाहे वो अपने नॉलेज के मामले में, आपका जीवन साथी काफ़ी विद्वान हो सकता है, बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा हो सकता है, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ ही वो लीडरशिप करने लायक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप के गुण उसमें हो सकते हैं। अब बृहस्पति अष्टमेश होकर भी यहाँ आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको आपका जीवन साथी आने के बाद ससुराल पक्ष से विशेष लाभ देखने को मिलेगा और आपका लक काफ़ी तेज़ी से राइज़ करेगा और आपके पास धन और लग्ज़री चीज़ें बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही एक आप बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जिएँगे अपनी शादी होने के बाद, बट पार्टनर के साथ आपके जो मतभेद होंगे, उनसे आपको पार पाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर जुपिटर अस्त है, तो जुपिटर आपको भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा, खुद को भी। तो आप वास्तव में पैसे की वैल्यू समझेंगे, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप हमेशा पैसे के मामले में बहुत ही वाइज़ डिसीज़न्स लेंगे। हाँ, कभी-कभी यहाँ पर आपको बिज़नेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप करना उतना अच्छा साबित नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके सुखों को बढ़ाएगा, आपको ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा, आप अपने आप की जो क्षमताएँ हैं, उनको अच्छे से पहचान पाएँगे। फिर हम देखेंगे शुक्र को। अगर शुक्र यहाँ अस्त हो रहे हैं, तो शुक्र आपके लग्नेश तो हैं ही, आपके 6th लॉर्ड भी हैं और सूर्य के द्वारा शुक्र का अस्त होना ये आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम्स देगा। आपको हो सकता है कि जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में असंतुष्टि हो या ऐसा नहीं होगा, लेकिन कि आपकी मैरिज ही नहीं हो रही। आपकी मैरिज अवश्य होगी, बट आपको रिलेशनशिप के इश्यूज़ रहेंगे। साथ ही साथ आपका भटकाव हो सकता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप वाइज़ आप जा सकते हो, यानी मल्टीपल रिलेशन बन सकते हैं। साथ ही कभी-कभी यहाँ पर शादी टूटने की संभावना भी बन जाती है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं शुक्र अगर अस्त हो रहे तो ये आपके लिए पॉपुलैरिटी का कारण बन सकता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो आप लोग। लेकिन ये देखिए इंडिविजुअल मामला अलग है और आपका मैरिज का अगर केस देखा जाए, मैरिड लाइफ को अगर देखा जाए तो उसका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तरफ जहाँ शुक्र अगर अस्त हो रहे तो आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति बनेगी, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाएगी, आप बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करने वाले, फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आएँगी, रिश्तों को लेके काफ़ी दिक्कतें आएँगी और कभी-कभी आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा शिकायत वो कर सकता है रिलेशनशिप को लेके। इसी प्रकार की सेम स्थिति आपकी बनी रहेगी। फिर शुक्र लग्नेश होने की वजह से यहाँ अगर शुक्र अस्त हो रहे हैं, तो आपको मान-सम्मान दिलाएँगे, आपको अपनी काबिलियत पहचानने की क्षमता देंगे, साथ ही साथ आपको पब्लिक में बहुत अच्छी पहचान मिल सकती है। उसके बाद हम यहाँ लेंगे चंद्रमा को। अगर चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ स्थित है, यानी आपका जन्म अमावस्या के समय हुआ होगा और जितने ज़्यादा क्लॉज़ यहाँ चंद्रमा सूर्य के होंगे, उतना ही गहरा असर पड़ेगा। अब देखिए चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन नीच की स्थिति में आने की वजह से अब सूर्य द्वारा अगर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लॉज़ कंजंक्शन दिया जा रहा है, तो इस केस में आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मेंटली।
हालाँकि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी मैरिड लाइफ़ में या बहुत ज़्यादा कुछ मानसिक रूप से दिक्कतें आ सकती हैं, बट आप उनको अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की एक बहुत विशेष एनर्जी साथ में वर्क कर रही है और ये एनर्जी काफ़ी आक्रामक एनर्जी भी है, हम बोल सकते हैं। तो ये आपको रिश्तों में थोड़ा दिक्कत करेगा, जिस प्रकार की आप एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से रखेंगे, उस प्रकार से आपका जीवन साथी आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। लेकिन आपको इमोशनली कभी भी ये कंजंक्शन परेशान नहीं करेगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से बली हो सकते हैं, तेज़ हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं और फालतू के इमोशंस को यहाँ सूर्य कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो आपके डिसीजंस काफ़ी अच्छे होंगे और राइट टाइम पे आपके डिसीजंस आएँगे। तो ये स्थिति बन सकती है। अब देखिए चंद्रमा अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं या हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा अगर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक स्थित है सूर्य से, तो सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएँगे। इस केस में आपको माता से विशेष मदद मिलना, आपकी शादी के बाद विशेष रूप से ये संभव हो सकता है। इसके अलावा आपको काफ़ी बार ट्रैवल करना पड़ेगा मैरिज के बाद या आपकी लाइफ़ में ट्रैवलिंग का एक पार्ट और ऐड हो जाएगा मैरिज के बाद। तो ये सब संभावनाएँ देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।